टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने रखा 256 रनों का लक्ष्य। जी हां, न्यूजीलैंड के लिए 256 रनों का लक्ष्य दिया है इंडिया की टीम ने। 20 ओवर में भारत का स्कोर रहा 255 रन पर 5 विकेट। संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं अभिषेक शर्मा ने 52 और ईशान किशन ने 54 रन बनाए हैं। शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 रनों की तेज पारी खेली। हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो देखिए 18 और तिलक वर्मा ने 8 रन बनाए। न्यूजीलैंड को जीत के लिए भारत ने 256 रनों का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य दिया है। तो देखिए भारत ने 255 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर और न्यूजीलैंड की टीम को 256 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया है। युद्ध के बीच ईरानी सेना IRGC का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका सैन्य ठिकाने के 60% हिस्से पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। इजराइल में 40% ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IRGC अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहने का दावा किया गया है। जब तक अमेरिका इजराइल घुटने नहीं टेकते, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ये कहना है IRGC का। तो ये बड़ा बयान IRGC की तरफ से सामने आया है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहने का दावा किया गया है। जब तक अमेरिका इजराइल घुटने नहीं टेकते, कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी, ये कहा गया है। IRGC की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इसी तरह जंग जारी रहेगी। अगर ऐसे ही हालात बने रहते हैं तो, अगर घुटने नहीं टेके जाते हैं तो इसी तरीके से जो है ये कार्रवाई, ये युद्ध ऐसे ही चलेगा। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। दिल्ली से खबर है, कल लोकसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मिडिल ईस्ट के हालात पर अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे एस जयशंकर। सदन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हालात और भारत की भूमिका पर जानकारी साझा करेंगे। तो कल लोकसभा में सभी की नजरें एक तरीके से कह सकते हैं विदेश मंत्री पर टिकी होंगी कि आखिरकार क्या वो बोलते हैं सदन के अंदर, क्या बात वो रखते हैं। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई काफी भयानक, खौफनाक तस्वीरें हैं। और ऐसे में अब विदेश मंत्री कल क्या बोलते हैं सदन के अंदर, लोकसभा में क्या अपना बयान वो देंगे, इस पर सभी की नजरें होंगी। मिडिल ईस्ट के हालात पर बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अंतर्राष्ट्रीय हालात और भारत की भूमिका पर जानकारी देंगे। ANTF IG विकास कुमार के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र से 408 अवैध अफीम के पौधे और 60 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई में एक आरोपी गोपीनाथ को दस्तयाब किया गया है। वहीं चूरू के कोतवाली सुजानगढ़ थाना क्षेत्र से 27.7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। अवैध मादक पदार्थ से अर्जित 24,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है। मामले में 2 आरोपी महेंद्र कुमार और सुभाष को दस्तयाब किया गया है। डीग के ब्रजनगर थाना क्षेत्र से 5 किलोग्राम गांजे की बरामदगी की गई है और एक मोटरसाइकिल जब्त। 3 आरोपी हरिओम, भानु और कृष्ण को दस्तयाब किया गया है। IG विकास कुमार का एक्शन देखने को मिला है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, शास्त्री नगर ACP सुरेंद्र सिंह के सुपरविजन में नशे के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। भट्टा बस्ती थाना पुलिस की राजीव आवासीय क्वार्टर्स के पास कार्रवाई हुई है। तस्कर शहादत खान उर्फ गोगा को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। 1670 रुपए की नगद विक्रय राशि भी जब्त की गई है। तो वहीं थानाधिकारी दीपक त्यागी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ के प्राप्ति स्रोत के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। जयपुर से खबर, अवैध मादक पदार्थ की प्राप्ति के स्रोत में लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और देखिए लगातार जो है पुलिस इसी तरीके से कार्रवाई, और इसी कड़ी में एक और ये कार्रवाई देखने को मिली है नशे के खिलाफ।
डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई। खोराविसल थाना पुलिस ने बाइक सवार आरोपी से अवैध हथियार बरामद की है। नांगल जैसा बोरा में कांस्टेबल राम सिंह की सूचना पर कार्रवाई की गई है। आरोपी रामकरण मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने देसी कट्टा और कारतूस हरियाणा से खरीदना कबूल किया है। खोराविसल थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। तो देखिए, आरोपी ने अभी तक की पूछताछ में अपना जुर्म कबूला है और आगे भी लगातार पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है और भी खुलासे होने की संभावना इस दौरान है। बढ़ेंगे आगे, बात जयपुर की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान के भगवत सिंह सभागार में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारी ही समाज और विकास की असली धुरी है और महिला सशक्तिकरण से ही राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी हनुमानगढ़ में माताओं बहनों को बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं और जब से भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में जनता के सेवा का कार्य प्रारंभ किया है, तब से बजट का दौरान हो, बजट के अलावा भी हो, हमेशा उनका मेन फोकस मातृशक्ति को समर्पित रहता है। और राजस्थान में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का विशेषकर ये मानना है कि जब भी हमारी मातृशक्ति का विकास होगा तब राजस्थान का विकास होगा और जहाँ जहाँ भी नारी की पूजा होती है उस देश और प्रदेश का विकास स्वाभाविक हो जाता है। जयपुर में आरटीओ की उड़न दस्ते की कार से एक बड़ा हादसा सामने आया है। विश्वकर्मा इलाके में आरटीओ द्वितीय उड़न दस्ते की कार ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक मामूली झगड़ा उस वक्त खूनी वारदात में बदल गया जब बीच बचाव करने गए एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना मटिला इलाके की बताई जा रही है, जहां केमिकल प्लांट में मजदूरी करने वाला युवक बब्बल काम से घर लौट रहा था। इसी दौरान सड़क पर 2 युवकों के बीच झगड़ा हो गया था। बब्बल की एक युवक से पहचान होने के कारण वह विवाद शांत कराने पहुंच गया, लेकिन इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में चाकू निकालकर उसके पेट में वार कर दिया। हमले में बब्बल गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत ही टपुकड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर पहले अलवर और फिर जयपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हुआ था कि समझाने गया था हम अपना लड़का के कि मत जाओ, झगड़ा करो, जो हो गया तो हो गया। बाद में उठा के मार दिया हमरा चाकू से। अच्छा, लड़का का मार दिया हमरा का मार दिया चाकू। तो झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा वही तो समझाने के लिए। अच्छा, तो वो किससे झगड़ा कर रहा था? वो समझा रहा था कि काहे हमरा पीछे पड़ता है, यही कहती। आप समझा रहे थे?
पाली जिले के बाली क्षेत्र में फालना के निकट बेडल गांव स्थित फुटिया लघु सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार और बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने राज्यपाल का साफा पहनाकर और पुष्पहार भेंट कर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में राज्यपाल माथुर ने कहा कि विकास कार्य किसी भी सरकार या फिर व्यक्ति द्वारा कराया जाए, हमें उससे अपना कार्य समझते हुए सहयोग देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना के विस्तार से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और खेती को बड़ा लाभ भी होगा। करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य से लगभग 145 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पहला अकाल पड़ियो उन टाइम उमेश सिंह जी मन में आई वेला को एरिया बहुत सूखो है, खारो पानी है, कल्पना बहुत अच्छी ही कि क्यों नहीं एक डैम बना दिया जाए ताकि लोगों ने कम से कम पीवन का पानी तो मिले। उन टाइम में तो बहुत बढ़िया सोची, लेकिन शायद साल 2 साल ही नहीं लियो और बारिश के बहाव साथ वो पहाड़ बेगी बिन टांगू हमारे माता में बिल्कुल जमी नहीं थी कि फूटियो बंदो बायलो जोड़ने बायलो बाल्टो जोड़ और बाल्टो जोड़ो बायलो जोड़ी डिवीजन करिया पहाड़ जीवित थी। और अब खबर है उदयपुर से, जहां अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 18.23 ग्राम एमडीएमए ड्रग की गोलियां बरामद की हैं। थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी अनस शेख और लविश को गिरफ्तार किया गया है। तो अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद हुई है। एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फिलहाल जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। बढ़ेंगे आगे, बात लखनऊ की करेंगे। एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। चौक इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 5.54 किलो हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। तस्कर के पास से क्रेटा कार भी जब्त की गई है। मोबाइल फोन और नकदी भी पुलिस ने बरामद कर ली है आरोपी से। पुलिस आरोपी से पूछताछ में फिलहाल जुटी हुई है। लगातार आरोपी से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी कार्रवाई एएनटीएफ की देखने को मिली है। तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, एक क्रेटा कार जब्त की गई है, साथ ही मोबाइल फोन, नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। डूंगरपुर जिले के ओबरी कस्बे में रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाला ऐतिहासिक फुतरा पंचमी खेल इस वर्ष भी परंपरा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। करीब 25 फीट ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़कर उसके अंतिम छोर पर बंधे सफेद कपड़े यानी कि फुतरा को उतारने की चुनौती में कमलेंद्र सिंह चौहान ने साहस का परिचय देते हुए जीत हासिल की। खास बात ये रही कि कमलेंद्र सिंह ने लगातार दूसरी बार ये मुकाबला जीतकर अपनी वीरता का परचम लहराया है। फलौदी जिले की किचन गांव स्थित गोलेछा हवेली में हुई चर्चित चोरी की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नौक निवासी सवाई सिंह रावड़ा राजपूत और स्वरूपा राम माली को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में संलिप्त एक विधि से संघर्षरत बालक को संरक्षण में लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि आरोपियों ने वारदात से पहले रेकी कर सुनियोजित तरीके से चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की एस्प्रेसो कार, करीब 4 किलो चांदी, अन्य कीमती धातुओं के जेवरात और धातु तलाशने वाली मेटल डिटेक्टर मशीन भी बरामद कर ली है। फिलहाल
पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगातार लगी हुई है। अपराधों की रोकथाम में तो विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किचन में 4 मार्च को परिवेदी के घर नकबजनों द्वारा की गई वारदात की गंभीरता को देखते हुए जिला विशेष टीम व थाने की विशेष टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में इसका खुलासा किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को डिटेन किया गया है, एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है व 2 अभियुक्त जिनका नाम सवई सिंह और स्वरूप राम उनको गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त 4 व्हीलर, घटना में प्रयुक्त मेटल डिटेक्टर और घटना में जो सामग्री चोरी हुई उसमें से कुछ सामग्री बरामद कर ली गई है। इसमें अभी अग्रिम अनुसंधान जारी है। वह गैंग में शामिल व घटना में शामिल है। महिला दिवस के अवसर पर दौसा में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भाकरी रोड स्थित स्वर्गीय कैप्टन छुट्टन लाल मीना टाउन हॉल में आयोजित हुआ, जो राज्य स्तरीय समारोह से वर्चुअल माध्यम से जुड़ा रहा। इस दौरान विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के तहत हजारों महिलाओं को लाभान्वित किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके संबंध में राज्य स्तरीय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त जिले जुड़े थे, दौसा जिला भी जुड़ा था और कई स्कीम्स के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आज किए गए, जिसमें मुख्यतः लाड़ो प्रोत्साहन योजना है, जिसमें दौसा जिले की बात करूँ तो तकरीबन 8000 बेनिफिशियरी थे। इसके अलावा जो नारी शक्ति ऋण योजना है मुख्यमंत्री, उसमें दौसा जिले के 47 लाभान्वित हैं, जिनको तकरीबन 4 करोड़ का ऋण और तकरीबन 1.5 करोड़ की सब्सिडी वितरित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना है, उसके तकरीबन 15,000 लाभार्थी दौसा जिले के हैं, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से एक महिला होने के नाते मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, क्योंकि एक महिला ही पूरे परिवार की दूरी होती है। अगर एक महिला मजबूत रहेगी तो हमारा एक परिवार मजबूत होगा, एक परिवार के साथ एक समाज, पूरा राज्य और हमारे पूरा देश मजबूत होगा। तो महिला मजबूत रहे, आत्मविश्वास रखे, आर्थिक रूप से सशक्त रहे, ताकि वो अपने घर परिवार को आगे बढ़ाए, ताकि हमारा पूरा समाज आगे बढ़े, पूरा भारत देश आगे। एक महिला और बाड़मेर जिले के सीमावर्ती इलाके हाथला गांव के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुरानी कैंप के नजदीक एक बबूल के पेड़ से युवक और एक महिला के शव लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान नवलाराम और समझू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना देर रात की है, लेकिन सुबह जब परिजनों ने दोनों को ही पेड़ से लटका हुआ देखा तो तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बाखासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। पुलिस ने दोनों ही शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला और एक आदमी जेंट्स, जो देवर भाभी है रिश्ते में, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, तो मौके पे आए, फिर इनके दोनों को परिजनों को बुलाया, कर लाश नीचे उतरे, मर्डर दर्ज किया गया है और जांच कर रहे हैं। पीएम करवा के बॉडी सुपुर्द करें। सर एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है और आप ये जांच में कुछ इनके पास नोट वगैरह कुछ मिला? नहीं, कोई पूछता नोट, सुसाइड नोट नहीं है, ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला था दोनों के, इस वजह से सुसाइड। जालौर के आहोर से खबर है, जहां विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने रविवार को आहोर विधानसभा क्षेत्र के राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सियाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों एवं कर्मचारियों से चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता और मरीजों को मिल रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं स्थानीय लोगों ने अस्पताल में आपातकालीन सेवा के लिए एम्बुलेंस की मांग रखी, जिस पर विधायक ने शीघ्र ही एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र देवासी, मंडल अध्यक्ष प्रकाश टेलर सहित अस्पताल के चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद रहे। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीडीए ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता
संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने की। कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वर्चुअल संबोधन भी प्रसारित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं तो हमें लगता है कि महिला बहुत एम्पावर्ड है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, गांव में जाते हैं, और खासकर मैंने भरतपुर में ये चीज देखी है कि 12वीं तक ये बच्चे प्ले कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्ले सीखा है और ये समाज की वास्तविकता है। एक साइड में हम चाहते हैं बेटी पढ़े, बेटी अच्छा करे और आपका नाम रोशन करे। कल की यूपीएससी की लिस्ट निकली है रिजल्ट की, तो आप देखेंगे कि कई सारी बेटियों ने पूरे किसी भी राज्य में उठाएंगे, कई सारी बेटियों ने आईएएस क्वालिफाई की है। तो ये तो हम सबको पता है कि बेटियों में कोई कमी या कोई किसी से पीछे हो, ऐसा कोई संभव नहीं। लेकिन अगर उन बच्चियों को आप मौका नहीं देते, आप उनकी शादी 12वीं क्लास में कर देते, 18 साल की नहीं हुई। हमने कई बार ऐसे केस देखे हैं कि महिला अधिकारिता विभाग के लोग यहाँ पे हैं, कई बार हमने ऐसे केस देखे। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि बच्ची की उम्र 18 साल की है या नहीं है, इसकी शादी कैसे हो। पाली जिले के बाली क्षेत्र में फालना के निकट बेडल गांव स्थित फुटिया लघु सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार और बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने राज्यपाल का साफा पहनाकर पुष्पहार भेंट कर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में राज्यपाल माथुर ने कहा कि विकास कार्य किसी भी सरकार या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा कराया जाए, हमें उसे अपना कार्य समझते हुए सहयोग देना चाहिए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का विरोध भी जताया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोनों मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता, खासकर महिलाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जल्द राहत देने और संबंधित मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वुमेन्स डे के दिन हम ऐसे नेता अभिनेता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अभिनेता भी कम नहीं है। अभिनेताएं भी जितनी रासलीला करते होंगे वो हम मूवी के रूप में देखते हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आना और लगातार अपने पद पे बैठे रहना, वो इस्तीफे की तरफ उनका ध्यान ही नहीं आकर्षित हो रहा है। तो इसलिए आज हम महिला कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आदेशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी के निर्देशानुसार आज हम वुमेन्स डे पे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर का जयपुर दौरा। राजस्थान पुलिस अकेडमी की बैठक कक्ष में सुबह 11 बजे करेंगी महिला जनसुनवाई। जनसुनवाई के लिए जयपुर दक्षिण के उपखंड अधिकारी अरुण कुमार को बनाया समग्र प्रभारी। महिलाओं से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, जनसुनवाई होगी दोपहर 1 बजे। पुलिस मुख्यालय में लेंगी समीक्षा बैठक। महिलाओं से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई की जाएगी। दोपहर 1 बजे का वक्त तय किया गया है। पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक लेंगी।